ये बताओ। अरे किसको पूजा सुनो शाम को करती है, मान लो किसी को। अरे बहुत लोग हैं मंदिर में, अब किसको हम बोलें? तुम्हारा फेवरेट देवता कौन है? हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ। देखो भगवान को मानना गलत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पूर्वज हैं, पूर्वज समझते हो ना, बाबा थे, बाबा का वर कुछ और था, पापा का वर कुछ और है। वैसे जो भगवान थे पहले भोले बाबा क्या हैं, भांग धतूरा वाले, उनसे नशा पूरे आदमी अगर उनसे प्रेम करेगा तो नशेड़ी होगा। और आते हैं कृष्ण, कृष्ण को मानती हो ना, वो है चोर, दूसरे रसिया प्रेमी। उनसे क्या मिलता है सीख, पहले चोरी करना, दूसरे प्रेमी होना, ग्वालों के साथ प्रेम भाव। ठीक। कृष्ण राम क्या है, राम से सीखा, पता राम से क्या सीखा गया? सही। देखो शंकर भगवान से नशा सीखा गया, क्योंकि पहले देखो जो इंसान पहले धरती पाता उसी का नाम दिया जाता है। ठीक। पहले जो कोचिंग में आया उसी का नाम दिया, पहले बच्चा ही था। उसी वजह भगवान शंकर आए तो नशेड़ी थे, उनको नशा बहुत पसंद है। कृष्ण जी आए तो छलिया थे, उन्होंने प्रेम को विसार दिया कि प्रेम करना चाहिए और प्रेम मिलेगा भी नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रेम नहीं मिलने वाला है। अच्छा सोचो, जब भगवान को प्रेम नहीं मिला तो इंसान को कैसे प्राप्त हो सकता है? कोई है डिसाइड? लेकिन सब क्या कहते हैं, एक न एक दिन में हाँ एक सत्य मिल सकता है। प्रेम मिलने का एक ही चांस है, क्या है कि अपने आप को कामयाब बनाओ। अगर हम अपने आप को कामयाब बनाएंगे ना, लड़की भले रिजेक्ट कर दें लेकिन उसके पिताजी रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे, सबसे बड़ी समस्या है। तो पहले फेस किस पर होना चाहिए? अपने कैरियर पर। जिस दिन कैरियर हो जाएंगे, कैरियर, उसका मनपसंद लड़की कह रहे ना, वो लड़की भले कह दे अरे कलुटवा से टकला से ब्याह नहीं करेंगे, लेकिन उसके पिताजी कहेंगे बाबू बहुत बढ़िया है, कभी न मार जहर खा मत देना, कभी उनसे ब्याह। तो ऐसा सुनो, सक्षम पढ़े लिखे बनो तो सब कुछ प्राप्त है। तो कृष्ण जी से क्या सीखा गया? प्रेम, प्रेम करना। और राम से, राम को मानती हो? राम से सीखा गया कि अपने औरत पर विश्वास नहीं करना चाहिए, औरत पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और उन्होंने नहीं किया। ये बताओ भाई, उनकी वाइफ अग्नि परीक्षा दी, सीता जी ने अग्नि परीक्षा दी। और जब देखो एक धोबी था, धोबी समझ, उन्होंने कहा कि क्या रीजन है कि औरत उतना दिन वनवास में रही पवित्र है। एक धोबी के कहा, मान लो हमारी अगर वाइफ है, अगर कोई आकर कह दे कि आपकी वाइफ गलत है, तो विश्वास हम पर होना चाहिए। दुनिया तो कहेगी, दुनिया तो अच्छे लोगों का भी नाम बुरा तरह से लेती है, लेकिन उन्होंने क्या किया? एक धोबी के कहने पर अपनी पत्नी को कहें कि तुम अग्नि परीक्षा दो। तो राम से क्या सीखा गया कि अपनी पत्नी को विश्वास किसी के कहने पर। इसीलिए आज भी सिचुएशन ऐसा है कि अगर मियाँ बीवी में झगड़ा होता तो सबसे रीजन यही होता है तीसरे की एंट्री। दो लोगों के बीच में अगर तीसरे की एंट्री हुई तो रिश्ता टूटेगा ही, क्योंकि तीसरा आता ही रिश्ता तोड़ने के लिए। जब वो आया तो रिश्ता तोड़ेगा। और रही बात, देखो कहने का मतलब है हमें अपने आप पर विश्वास है, सामने वाले पर विश्वास है, तो फिर तीसरे की ज़रूरत क्या है? तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दिया। लास्ट में सीता जी ने अग्नि परीक्षा जब दी तो उन्होंने अपनी माँ के साथ धरती में ही धंस गए। क्यों? क्योंकि बोली जब इतने हमें जब अग्नि परीक्षा ही देना। लेकिन एक चीज़ दो लोगों से सीखा गया। और महाभारत में देखो, महाभारत में क्या हुआ, ठीक। और एक अच्छा है बताओ, सुनो, सोचने वाली बात है कि मेला किस लिए देखने जाती हो? जैसे कि रावण जरे हम देखें। सत्यता ये है कि रावण के लिए, क्योंकि सामान तो रेगुलर मिलता है, लेकिन रावण देखने के लिए जाते हैं। लेकिन रावण एक सच्चा ब्राह्मण था, वो सारे कुल का ज्ञाता था, उसको सब पता था, और सीता जी को अपने पास रखा है अपनी बेटी समझकर। आज बहन बेटियों को इज्जत लूटा जाता है, वो भी तो रावण है, फूकनो पतला।
वो भी तो दरिंदा वाला काम करते हैं, उनका पुतला क्यों नहीं फूका जाता है? और वो व्यक्ति जिसको हम देखे नहीं कि सीता जी को ले गया कि नहीं ले गया, रावण था कि नहीं था, लेकिन उसके नाम से पुतला फूकते हैं। लेकिन आज हम सामने देखते हैं, हमारे जब बात हमारे ऊपर आती है तो हम अपने पैर को खींच लेते हैं। अभी सपोज करो हमारा भाई हो या तुम्हारा भाई हो, अगर रावण की तरह कार्य कर दे, लड़की के लिए भागते हैं, नॉर्मली सी बात है। आज अपने कहते हैं प्रेम हले चल देंगे, तो क्या वो रावण नहीं है? एक हथरस के दर्दनाक घटना है। उस औरत की क्या, उस लड़की की सुनो, उस लड़की की क्या गलती थी? हाथरस का घटना ही दर्शाता है उस लड़की की क्या गलती थी? कि वो सुंदर थी या वो नीच जात की थी, गरीब घर की थी? उसे इतना सोचो, कुत्तों की तरह नोचा गया, कुत्तों की तरह नोचा गया, और बाद में आज तक उसको न्याय नहीं मिला। आज वो सब जेल में है। निर्भया निर्भया नहीं, हाथरस वाले एक को फांसी है, बाकी एक नाबालिग निकल गया। एक नाबालिग निकल गया। सोचो, तुम नाबालिग हो तो क्या किसी को दरिंदगी करो किसी के साथ? ऐसे लोगों को रावण की जगह फूकना चाहिए। ऐसे लोगों को डायरेक्ट कानून क्या सलाह दे भाई? कानून 20 साल के बाद देगा, तब तो लड़की मर जाएगी, मर गई, उसको रात में जलाएगा। जो कि हिंदू धर्म में एक आता है कि रात को किसी लड़की के डेड बॉडी को नहीं फूका जा सकता, लेकिन उस लड़की के डेड बॉडी को रात के ही समय फूका गया। ये होती है दरिंदगी। और नॉर्मली एग्जाम्पल ये है, जैसे तुम्हें समझना है कि कौन व्यक्ति सही है। देखो, प्रेम करना गलत नहीं, लेकिन उसका जो प्रक्रिया है वो गलत है। प्रेम का मतलब क्या होता है? हम दोनों का बात सेम रहे। और दूसरी बात, प्रेम का मतलब ये होता है कि हम उसकी भावनाओं को समझें, दुख सुख में एक दूसरे को शेयर करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। और वही चीज़ देखो, बिल्ली भी प्रेम करती है अपने बच्चे से। उसी दांत को जब बिल्ली उस चूहे को पकड़ती है तो मार डालती है, लेकिन उसी दांत से अपने बच्चे को पकड़ती है तो सेफ जगह रखती है। दांत वही है, बस पकड़ने का तरीका अलग है। वही सेम, जैसे तुम अपने फील करो कि तुम्हें अगर कोई, जैसे मान लो ये लड़की है, इसका हाथ हम पकड़े, सपोज करो बिल्ली की तरह हम हाथ पकड़े या तीसरा कोई हाथ पकड़े, हाथ तो पकड़ने का तरीका वही है, लेकिन सोच गलत है। इस सोच पर ध्यान देना होगा कि जो हमारे हाथ को टच कर रहा है वो व्यक्ति की सोच कैसी है। ये मत सोचो कि कोई तुम्हारे सिर पर हाथ रख दिया तो व्यक्ति किस हिसाब से रखा, ये सोचो और उससे दूरियां बना के रहो। क्योंकि देखो, ये तुम्हारी कमाई नहीं है। जो इज्जत तुम्हें मिला है, सम्मान मिला है, ये माँ बाप का ही है। सोचो, एक लड़की जब अपने घर से भागती है तो पिताजी का क्या फीलिंग है? 1-2 महीना मुँह दिखा पाएंगे? और माँ जिसके साथ उसके सामने बैठ के जवाब देती है, वो क्या दिखे? ये कहेगी कि हमारी बेटी इस तरह से कर गई। तो हाथ को पहले परखो कि हाथ कैसा है। ये सब सेम बात है। प्रेम करना, एक दूसरे को दुख सुख में भागी बनना। माँ बाप तो भी प्रेम करते हैं, मम्मी पापा आपस में प्रेम करते हैं। सोचो, एक औरत का धर्म होता है, साफ सी बात। देखो, आज इस उम्र में हो चाहे किसी उम्र में, तुमको जानना होगा, एक औरत वही औरत जब भाई के साथ रहती है बहन का फर्ज निभाती है, जब पिताजी के साथ रहती तो बेटी का फर्ज निभाती, लेकिन वही जब अपने पति के साथ रहती है तो अपने पत्नी का फर्ज निभाती है। तो क्या है भाई, ऐसा हमें भी करना चाहिए। तुम अपना फर्ज निभाओ, अगर भैया के साथ हो तो भाई का फर्ज निभाओ, पिताजी के साथ बेटी का फर्ज निभाओ। और मान लो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है तो उसे अपने इस हिसाब से शेयर करो। देखो, तरीका गलत अगर हुआ तो फिर माँ बाप क्या, अगर तुम्हारे पे ट्रस्ट करेंगे तो तुमको यहाँ 10 बजे तक रोक सकते हैं। ट्रस्ट करने वाली बात है। और नहीं तो किसी के सामने तुमको 10 मिनट खड़ा होने नहीं देंगे। तो तुम्हें ये पहचानना है कि चूहा बिल्ली कौन सी है। नज़र बिल्ली को हो और उसके पकड़ने के तरीके हमें नहीं करते। अनेरे हर चीज़ में देखो, किसी का ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। हमारी सोच क्या है, तुम्हारे बगल में जो बैठा है उसकी सोच क्या है, भाई नहीं जान सकते। हो सकता है अभी तुमको खिलौना हो, जब खिलौने को कहा जाता है ना, एक
खिलौना खेलने वाला, पता नहीं उसके मन में क्या है, कई खिलौनों को खेला होगा। और कोई एक खिलौने के लोग को सोचता है कि इसको अच्छे से रखे, टूटे ना। उस व्यक्ति को चुनो कि खिलौना कौन सा खिलाड़ी है कि क्या कर रहा है, और नहीं समझो ये तो फिर। और रही बात ये सब चीज़ नॉर्मली दिमाग में रखना भी अनुसार नहीं समझते हैं, लेकिन हाँ एक अगर तुम समझ रही हो, अगर किसी को तो दोस्त बहुत सारे हों, उनसे फीलिंग देखो। IPS बनने का सपना है, एक बार सुनो यूट्यूब पर सर्च मारना, मनोज IPS, उनकी पत्नी है ऐसे कोई दूसरी अधिकारी हैं, लेकिन मूवी में दिखा गया हिडियम है, वो भी प्रेम किया था। क्या IPS नहीं हो, उससे ज़्यादा और नॉलेज वाले हैं, वो भी प्रेम किए थे। लेकिन क्या, अगर मनोज के पास एक बुक नहीं था तो श्रद्धा प्रोवाइड कराती थी, ठीक। तो प्रेम का मतलब होता है उसके दुख सुख को समझना, उस पर शेयर करना, लेकिन हमेशा रहे बिल्ली पर नजर रहे। किस पर है? बिल्ली पर। नहीं तो बिल्ली का पंजा समझती हो ना, समझ जाना। बाकी तुम आज इस उम्र में समझदार होगी तो फिर आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगी। IPS का